हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 5.5। यह आपका पेज नंबर 89 पर मिलेगा, एम एल अग्रवाल बुक आईसीएससी के। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट वन से। क्वेश्चन वन पार्ट वन है। यहाँ पर दिया हुआ फाइंड टू कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर। हम लोग को कॉन्जुकेटिव दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि कॉन्जुकेटिव क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो, हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर हम लोग को कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हम लोग का स्टार्ट होता है वन से। वन से जो भी नेचुरल नंबर है वो सारा हम लोग को, इसको वन से जो स्टार्ट होता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर क्या हुआ? कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है एक के बाद में एक। मतलब अगर मैं एक नंबर बोलूँ फोर, अगर एक नंबर मैं बोलता हूँ फोर तो उसके बाद वाला नंबर होगा फाइव। तो फोर फाइव को एक दूसरे का कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं। अगर मैं एक बोलूँ टेन तो दूसरा हो जाएगा इलेवन। तो यह जो टेन और इलेवन होगा वह एक दूसरे का कॉन्जुकेटिव नंबर होगा, और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है, वन के बाद है, इसलिए इसे कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग को दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना। फाइंड टू कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर, दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। सम ऑफ देयर स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर कितना होगा? 61 के बराबर होगा। तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे। लेट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे लेट टू कॉन्जुकेटिव नंबर बी कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। देखो, एक के बाद में एक है ना, तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वन उसके बाद वाला ही होना चाहिए। तो हम लोग दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर को लेट कर लेंगे। पहला एक्स है और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो कंडीशन क्या हुआ? सम ऑफ देयर स्क्वायर ए टी पी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए टी पी। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर का सम, यह कितने के बराबर है? यह बराबर है 61 के बराबर है। तो यह हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वह हम लोग का फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, उसमें वन ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला नेचुरल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यह तो एक्स स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करना है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और यह क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 61। ओके, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है? 2x² प्लस 2x प्लस वन, और यह -61 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करा तो अपना वो साइन चेंज कर देगा, प्लस था तो माइनस हो गया। तो और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x² प्लस 2x माइनस 60 इक्वल टू 0, राइट। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो x² प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, टू का तो अब कुछ मतलब नहीं रहा। टू अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है तो यह 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलता है अल्टीमेटली। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे
इसे हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो 30 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5। हमें कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए, राइट। तो यहाँ से 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 करने से 1 मिलता है। ओके, तो इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है। एक्स कॉमन ले लिया तो रह जाएगा x प्लस 6। लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, माइनस 5 कॉमन है, ले लिया तो रह जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं इस साइड में बना दूँ, इस साइड में। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 तो रह जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिला, एक मिला x प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा मिला x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ से हमें मिलेगा 5। अब ऐसा है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो यह नेचुरल नंबर में तो बिलोंग ही नहीं करेगा। तो हमारा फर्स्ट जो नंबर होगा, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 5। फर्स्ट नंबर 5 हो गया। तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला क्योंकि कॉन्जुगेटिव बोला है, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 6। सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम सम्स को हम लोग करते हैं। यह था हम लोग का 1 पार्ट 1। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। 1 पार्ट 2 में क्या बोला, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। देखो, फर्स्ट 1 पार्ट 1 और 1 पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। वहां पर नेचुरल नंबर बोला था, यहाँ पर इंटीजर बोला है, बस डिफरेंस इतना का है। तो सम्स एक ही बनेगा। वहां का जो आंसर है वह यहाँ पर हम लोग उस मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते। कहाँ तक हम लोग यूज करेंगे, देखो यहाँ तक हम लोग इसको हम लोग 1 पार्ट 1 देख लेते हैं। देखो 1 पार्ट 1 में हम लोग को 2 नंबर आया था, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक हम लोग सेम टू सेम करेंगे। मीन्स एक्स का जो दो वैल्यू आएगा -6 और 5, यह बिल्कुल डिट्टो जैसा हम लोग 1 पार्ट 1 में किया था, ठीक 1 पार्ट 2 में वही करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा, पहले इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग का वैल्यू क्या है एक्स का, -6 और 5। तो इस वैल्यू को पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, -6 और 5। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। देखो x इक्वल टू हमें वहां पर क्या मिला है, -6 और 5। अब यहाँ पर ये दोनों का दोनों ही आंसर पहला होगा, फर्स्ट नंबर। अब देखो, अगर मेरा फर्स्ट नंबर अगर 5 होता है तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला, मतलब 5 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6। तो ये हो गया एक पेयर। इसका एक आंसर हो गया 5 और 6 ये। अब अगर x इक्वल टू -6 हम लोग लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर हम लोग का अगर हम लोग का -6 हम लोग लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, क्योंकि ये इंटीजर बोला है तो इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आता है। तो -6 प्लस 1 कर लेते हैं तो यह मिलेगा -5। इस तरह से इसका सेकंड पेयर हो जाएगा -6 और -5। मतलब हम लोग का दोनों ही आंसर हम लोग इसको पिक करेंगे। ये भी हम लोग का आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। आप लोग अपने बुक के पीछे में देख लेना वो किस तरह से आंसर लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ वैसे करके हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2
पार्ट 1 इसमें बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर। इस टाइम में क्या बोला है, कॉन्जुकेटिव तो बोला है, मतलब कि 1 के बाद में 1 है, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव ही बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर इवन इंटीजर बोला है। ओके, इज 281, फाइंड द इंटीजर, राइट। मीन्स अब देखो कॉन्जुकेटिव हम लोग समझ चुके, कॉन्जुकेटिव क्या होता है, 1 के बाद में 1 होता है। पॉजिटिव भी जानते हैं हम लोग को, ये भी क्या होता है, इंटीजर भी हम लोग जानते हैं। इवन क्या होता है, इवन मतलब होता है कि जैसे इवन नंबर क्या होता है, अगर 2 2 4 6 ये सब सारा जो है 8 10 जो कि 2 से डिविजिबल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट इवन नंबर x है, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, x+2 होगा। दूसरा इवन नंबर क्या होगा, x+2 होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं 2 में ऐड करूं 2 तो ये 4 आएगा, मीन्स उसके बाद वाला। अगर 4 में मैं 2 ऐड करूं तो उसके बाद वाला आएगा। अगर 6 में मैं 2 ऐड करूं तो उसके बाद वाला इवन नंबर आएगा। मीन्स किसी भी इवन नंबर में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो उसके बाद वाला इवन नंबर मिलता है, मीन्स कॉन्जुकेटिव इवन नंबर मिलता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैसे, लेट। हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स। यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर बी एक्स। तो पॉजिटिव इवन नंबर एक्स है, तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, देयर फोर सेकेंड पॉजिटिव इवन नंबर बी क्या हो जाएगा, x+, ये सेकेंड इवन नंबर हो गया। अब हम लोग क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जुकेटिव प्रोडक्ट, मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 288 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल टू 288। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x² + 2x इक्वल टू 288, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2x - 288 इक्वल टू 0। अब 288 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा 144, फिर 2 से जाएगा 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, और फिर 3 से जाएगा 3। अभी हम लोग को क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हम लोग को 2 चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, 2 चाहिए, राइट। तो 2 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखो 3 3 या 9 होता है, 9 2 या 18 होता है, और यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 18 माइनस अगर हम लोग 16 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2। रिजल्ट ऑफ फैक्टर हम लोग को करना है x² + 18x - 16x - 288 इक्वल टू 0। और फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में x कॉमन है, ले लिया तो मिलेगा x + 18। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, लास्ट 2 में -16 कॉमन है, ले लिया तो मिलेगा x + 18 इक्वल टू 0। अब मैं इस साइड में बना दूं, तो यहाँ से भी कॉमन हमें x + 18 मिल रहा है, तो रहेगा x - 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो चीज़ हमें मिलेगा, इसको अगर मैं फैक्टर करूँ x + 18 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -18, और यहाँ इससे अगर मैं फैक्टर करूँ x - 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 60। अब क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है टू पॉजिटिव, ध्यान रखना यहाँ पर पॉजिटिव बोला है। अगर ये पॉजिटिव बोला है तो क्या -18 पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बोला है, तो -6 तो पॉजिटिव नहीं है। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा 16। और सेकेंड नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला इवन नंबर क्या होता है, 18। 17 तो ऑड नंबर होता है, तो इवन नंबर, देयरफॉर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इक्वल टू 18। इसमें 16 में 2 ऐड करें या डायरेक्ट हम लोग 18 लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 2। इसमें बोला हुआ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर, इस बार इवन इंटीजर बोला है, इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं बोला, इवन इंटीजर बोला है, इज 2 to 4, फाइंड द इंटीजर, राइट। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर, तो हम लोग जैसे 2 पार्ट 1 में लेट करा था वैसे ही हम लोग 2 पार्ट 2 में भी लेट लेट कर लेंगे। ओके, कैसे लेट करेंगे, लेट टू कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर, बी, पहला अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2, क्योंकि इवन बोला है, राइट। तो अब इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो ए टी पी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पर लिखेंगे x और x+2, इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 to 4। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x² + 2x, और इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 2 to 4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग 2 to 4 को फैक्टर करेंगे, 2 to 4, 2 to 4 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो यह 2 से जाएगा, 1 1 4, फिर ये 2 से जाएगा, 5 7, फिर ये 3 से 19। अब हमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, राइट। देखो हमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक 19 प्राइम नंबर है, 3 2 6, 12। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है, 2 to 4। हाँ, यहाँ पर फैक्टर हम लोग गड़बड़ कर दिए, ये 2 नहीं होगा, यहाँ से 2, फिर इसको 2 से करेंगे 5 6, फिर इसको 2 से करेंगे 2 8, फिर इसको 2 से करेंगे 14, फिर इसको 2 से करेंगे 7। ठीक, तो 2 2 4, हमें 2 चाहिए, 2 2 4 8 16, तो यहाँ से हमें 16 मिला, माइनस इसको 7 2 14 हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, x² + 16x - 14x -2 to 4 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में x कॉमन है, तो मिलेगा x + 16। लास्ट 2 में -14 कॉमन है, तो मिलेगा x + 16 इक्वल टू 0, राइट। इसको हम लोग ऊपर कर लें, यहाँ से हमें मिलेगा x + 16 और x - 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को दो फैक्टर मिल रहा है, एक मिल रहा है x + 16 इक्वल टू 0, और एक मिल रहा है x - 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -16 और यहाँ से हमें मिलेगा 14। तो दोनों का दोनों ही नंबर होगा x का यहाँ पर, क्योंकि कॉन्जुगेट इंटीजर बोल रहा है। तो अगर फर्स्ट वाला -16 है, फर्स्ट नंबर अगर हम लोग -16 लेते हैं तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, इसके बाद वाला सेकेंड नंबर क्या हो गया, -16 + 2 दैट इज इक्वल टू -14। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लोग को
नंबर क्या क्या मिला, पहला पेयर ग्रुप मिला -16 और -14, ये पहला है। और अगर x इक्वल टू हम लोग 14 लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम लोग का 14 है, फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो हम लोग का सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इसके बाद वाला इवन नंबर दैट इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या होगा, देखो आंसर हम लोग का हो जाएगा, दो ग्रुप मिलेगा, एक होगा -16 -14 का, -16 और -14 का, यहाँ पर 4 लिख दिया -14, और दूसरा होगा 14 और 16 का। तो इस तरह से यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3। इसमें बोला फाइंड टू कॉन्जुकेटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हम लोग को बताना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 340। सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना है, 340 है। याद रखना है कॉन्जुकेटिव हम लोग समझ चुके हैं, इवन नंबर हम लोग समझ चुके हैं, नेचुरल नंबर हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लेट करेंगे, लेट नंबर बी, नंबर्स बी, पहला एक्स एंड इवन नंबर बोला है तो दूसरा हम लोग x+2 ले लेंगे। तो दो नेचुरल नंबर ले लिए, एक ले लिया x और दूसरा ले लिया x+2। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस एटीपी, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके बराबर है, 340 के बराबर है, 340 के बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, यह होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यह राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया तो -340 हो जाएगा। एक साथ ही हम लोग काम कर लेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग का टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस ये 4x है तो यहाँ पर 4x माइनस 336 इक्वल टू 0, राइट। अब स्पेस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 कॉमन है, देखो यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी सम्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 फिर 0 के साथ में 0 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब 168 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर 168 का फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 8 4, फिर 2 से जाएगा 4 2, फिर 2 से जाएगा 2 1, फिर 3 से जाएगा 7, राइट। हमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, ए। तो 2 कैसे मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 2 7 जा 14, मीन्स 14 माइनस 12 करेंगे अगर तो हमें 2 मिल जाएगा। मैं इसको इस साइड में लिख देता हूँ, ए। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x 168 इक्वल टू 0। अब हम लोग को फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में x कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 14, लास्ट 2 में क्या कॉमन है, लास्ट 2 में 12 कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 14 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा, देखो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस, अगर मैं 14 इक्वल टू 0 करूँ और x माइनस 12 इक्वल टू 0 करूँ तो देखो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -14 और यहाँ से हमें मिलेगा 12। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को बोला क्या, क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, राइट। देखो
फाइंड टू कॉन्जुकेटिव इवन इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का? 1 से स्टार्ट होता है, राइट? तो -14 को तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 12। पहला नंबर हम लोग का 12 हो गया, के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा? 14। सेकंड वाला तो 14 ही होगा ना। देयर फोर फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 14। इसके बाद वाला हो गया 14 और ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, इसमें बोला फाइंड टू कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर। दो कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर्स बोला सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना है? 394 है। तो देखो, हम लोग कॉन्जुकेटिव नंबर समझ चुके हैं, ऑड नंबर हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। इंटीजर बोल रखा है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना दिया हुआ? 394। सम ऑफ देयर स्क्वायर 394। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेट कर लेंगे। लेट टू कॉन्जुकेटिव कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर बी। पहला x है तो दूसरा हम लोग लेंगे x+2। ये दो नंबर हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। x एंड यहाँ पर लिख लेते हैं एंड x+2, ठीक। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब कि एटीपी में सम ऑफ देयर स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस x+2 इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 394 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ से लिखेंगे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से लिख दूँ a+b होल स्क्वायर। यह मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया 394 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x, इसको करेंगे तो -390 इक्वल टू 0। ठीक, अब पूरे में दिख रहा है ना कि 2 हम लोग का क्या है? कॉमन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। पहले 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पर 9 होगा, 9 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, तो इसे मैं ऊपर करूँ कि यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब 195 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 195 5 से जाएगा, 5 3 जा 9, फिर 3 से ले जा रहा हूँ 13। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 2, 2 यहाँ पर है हम लोग का 2, हमें कितना चाहिए? 2। तो कैसे मिलेगा? देखो, 15 15 माइनस 13 इक्वल टू 2, राइट। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में हम लोग का क्या कॉमन है? यहाँ पर फर्स्ट टू में कॉमन है x ले लिया, तो x+15 मिला, और इसमें -13 कॉमन है। यहाँ से हमें मिलेगा x+15 इक्वल टू 0। अब बाकी को मैं यहाँ पर कर दूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा x+15
एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा -15 और यहाँ से 13। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन हम लोग बोला हुआ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर बोला, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब दोनों का दोनों ही आंसर हम लोग का इसमें होगा। ओके, दोनों का दोनों आंसर हम को लेते हैं। देखो अगर -15 होता है फर्स्ट नंबर इक्वल टू -15, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर इसमें 2 को ऐड कर देते, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूं, तो -15 + 2 -13। और अगर फर्स्ट नंबर अगर हम लोग का 13 होता है तो सेकेंड नंबर होगा 15। इस तरह से हम लोग का 2 नंबर मिला। पहला क्या ग्रुप बना है, हम लोग का फर्स्ट ग्रुप बन रहा है -15 और -13 का, -15 -13 और 13 और 15। यह हो गया हम लोग का इसका आंसर।